और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, जिसकी सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए आला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के मौजू पर यह मीटिंग हो रही है। बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी, सेहत और ग़िज़ाइयत, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने समेत दीगर 8 अहम नुकात पर मीटिंग में बातचीत होगी। तो नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। ठीक 11 बजे बैठक शुरू होने वाली थी। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही कि बैठक शुरू हो गई, और एक खबर यह भी थी कि ठीक 11:30 बजे शुरू होगी। इस पर भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। देश में डेवलपमेंट को लेकर, तरक्की को लेकर, अलग अलग स्टेट्स में डेवलपमेंट को लेकर और उनकी वहां की तरक्की को लेकर, तो इस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, खबर यह आ रही कि मीटिंग शुरू हो गई, अभी क्या कुछ इशारा मिल रहा है? क्या मीटिंग बाकायदा नीति आयोग की शुरू हो गई या अभी भी कुछ इंतजार किया जा रहा है? देखिए हुरैरा, जैसे कि आपने बताया कि मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और थोड़ी देर पहले ही, लगभग 15 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वो मौके पर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद मीटिंग की शुरुआत हो गई है। और दूसरी जानिब जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो भी पहुंच चुके हैं। दूसरे जो मंत्री हैं या दूसरे सीएम्स जो आए हुए हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ स्टेट्स के सीएम हैं वो उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जैसे पंजाब के सीएम हैं, दिल्ली के सीएम हैं। लेकिन चाहे जम्मू कश्मीर के एलजी हों या फिर लद्दाख के एलजी हों और बीडी मिश्रा, वो तमाम लोग मीटिंग में पहुंच चुके हैं। तो सीधे तौर पर यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से 2047 में भारत एक विकसित भारत का जो सपना देख रहा है, वो स्टेट्स और राज्य के कंट्रीब्यूशन के बगैर, उनके आगे बढ़े बगैर पूरा नहीं हो सकता। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसको भी पूरा करना है। तो अगले 25 सालों के लिए सीधे तौर पर जो प्लानिंग होनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में, एमएसएमईज के मैदान में, गति शक्ति, नारी शक्ति, और इसी तरीके से स्किल, खासतौर से स्किल, क्योंकि भारत के युवाओं पर अक्सर ये आरोप लगता है कि उनके अंदर स्किल नहीं है, नौकरियां हैं लेकिन स्किल की कमी है, वो नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको तमाम बातों को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट हैं, जिसमें अगर एक मिनजुमला आप देखें, एक कंक्लूजन के तौर पर देखें, तो 2047 में विकसित भारत का निशाना जो है वो पूरा करना है, और उसी के लिए ये मीटिंग हो रही है। अभी मीटिंग शुरू हुई है, लगभग 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कंक्लूजन रिमार्क्स देंगे। उस वक्त वो अपनी बातें रखेंगे, और उसके बाद बाज़ाब्ता नीति आयोग इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। तो लेकिन अभी फिलहाल जो है मीटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पहुंच चुके हैं, और दूसरे मंत्री और सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हुरैरा, बिल्कुल खुर्रम, यानी कई एतबार से देखा जाए तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस तरह से आपने बताया कि 100 साल का एक तरह से खाका खींचा जाएगा। 1947 में आज़ादी मिली थी, और आज़ादी के बाद 2047, यानी 100 साल एक तरह से गुजरेंगे। और यही एक टारगेट यहां पर रखा गया है कि आज़ादी के 100 साल के बाद दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनमें भारत का भी एक स्थान हो। हालांकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की वो बदली है, और पूरी दुनिया में एक डंका भारत का बज रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए विकसित भारत की, तो इसके लिए ये आज की मीटिंग जिस तरह से खुर्रम हमें बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खुर्रम, खासतौर से जम्मू कश्मीर पे सरकार का, केंद्र का बहुत फोकस है, और केंद्र वहां पर बहुत काम करना चाह रही। पिछले दिनों जिस तरह से रोड एंड हाईवेज के केंद्र मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को सीधे दिल्ली से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। टनल्स बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, जम्मू से श्रीनगर को रेल के जरिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जमीनी सतह पर भी हम खुर्रम अगर देखें तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है।
देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में दोनों में ही काफ़ी जो है दिक्कतें थी, क्योंकि ख़ास तौर से अगर दोनों का राब्ता भी देखें तो वो सड़क मार्ग से नहीं था, हवाई यात्रा करनी पड़ती थी। जो रास्ता था वो काफ़ी दिक्कतों भरा था। अभी जो नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए 16 टनल बनाई जा रही हैं। 12 टनल बनाने का काम पूरा हो चुका है, 4 टनल दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो रेलवे से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अलग अलग राज्यों के साथ कनेक्ट करने की बात है, उसमें जो पुल बनाया जा रहा है उसका भी उद्घाटन इसी साल हो जाना है। तो कहीं ना कहीं एक गति शक्ति की जो बात है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात है, जो सीधे तौर पर जीएसटी काउंसिल की जो ये 8वीं मीटिंग है उससे जो जुड़ती है, वो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक रूपरेखा दिखाई देगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो है निशाने हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। खासतौर से अगर आप देखें, आप जम्मू कश्मीर जाना चाहें तो फ्लाइट्स के टिकट जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं। इसको जम्मू कश्मीर के एमपीज़ हैं वो भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। लेकिन टूरिज्म के अगर हवाले से अगर देखें तो ज़्यादा फ्लाइट्स की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी जो है कार्गो या इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाने की ज़रूरत है। अगर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कटरा जो शाहरा है, जो हाईवे है, वो अमृतसर तक जो है बनेगा। जहाँ कटरा से अमृतसर 4 घंटे में पहुंच सकेंगे और अमृतसर से दिल्ली पहुंच सकेंगे, और दिल्ली से श्रीनगर की दूरी वो 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। यानी कि एक दिन में ही ये जो है वो आप श्रीनगर जा सकेंगे, आना जाना कर सकेंगे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सेबों के बागान हैं, सेब जो है काफ़ी सड़ जाता है। जिस तरीके से आप देखें कि बर्फबारी होती है तो उसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। एक तरफ का ट्रैफिक चलाया जाता है, फिर दूसरी तरफ का ट्रैफिक चलता है, उसमें भी कई तरह की अगर पत्थर वगैरह गिर जाते हैं जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है, उसमें भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये तमाम मसाइल को जो है हल करने की ज़रूरत है। अलग अलग पैमाने पर नई चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर अपना रहा है। वाइब्रेंट विलेज है उसको अपना रहा है, एक ज़िला एक प्रोडक्ट उसको अपनाया गया है। यूथ को जो है यूथ को आगे बढ़ाने के लिए खेलों को फ़रोग दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो एक प्रेजेंटेशन एलजी मनोज सिन्हा के जरिए से वो दिया जाएगा मीटिंग के दौरान, और उसके बाद क्या दरकार है जम्मू कश्मीर की, कितने फंड्स की जरूरत है और क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, तो एक खाका तैयार किया जाएगा डेवलपमेंट को लेकर, तरक्की को लेकर कि किस तरह से रियासतों की तरक्की हो और जो यूटीज है उनकी तरक्की हो। खुर्रम, जब ये मीटिंग होगी उसके बाद हो सकता है प्रेस ब्रीफिंग भी की जाए और उसमें तमाम जानकारी निकल कर आएंगी। आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे इस पर और बातचीत करेंगे इस मीटिंग पर कि इस मीटिंग में और किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए खुर्रम, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे।